अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के हक के सवाल प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आज की किस्त का सवाल है, मसीह के रसूलों ने पुराने अहदनामे की कुतब को कैसे समझा। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। जब हमने ये सवाल पूछा कि रसूलों ने कैसे पुराने अहदनामे की कुतब को समझा, तो हमें समझना चाहिए कि रसूलों का पस मंज़र यहूदी था और पुराने अहदनामे की कुतब उनके पास मौजूद थीं और वो पुराने अहदनामे पर ईमान रखते थे। पुराने अहदनामे की कुतब खुदा का कलाम है और ये बतदरीज नए अहदनामे की बुलंदी तक तकमील को पहुंची। इसलिए ये दो किताबें नहीं बल्कि एक किताब है। पुराना अहदनामा जो है वो मसीह की आमद को बयान करता है और नया अहदनामा मसीह की तारीखी आमद का ऐलान करता है। पुराना अहदनामा बयान करता है कि मसीह आएगा, जबकि नया अहदनामा बयान करता है मसीह आया। पुराना अहदनामा नबूवतों की सूरत में अक्स को बयान करता है कि मसीह आएगा, जबकि नया अहदनामा बयान करता है कि मसीह आया जिसने नबूवतों और अक्स की तकमील की। लेकिन हम देखते हैं कि रसूलों की तसानीफ में पुराने अहदनामे का कहाँ जिक्र मिलता है। बहुत से मुसफ़रीन का ख्याल है कि हमें नए अहदनामे में पुराना अहदनामा नजर आ सकता है और हम नया अहदनामा पुराने अक्स में देख सकते हैं। बेशक जब आप पुराना और नया अहदनामा पढ़ते हैं, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं और इनमें ज़रा भी इख्तलाफ नहीं पाया जाता, क्योंकि ये दो कुतब नहीं। नए अहदनामे में पुराने अहदनामा की बिलवास्ता 343 हवालाजात मौजूद हैं। हवालाजात से मुराद जिनकी तकमील नबियों के बयान से या नबियों के हक में कही गई हों। नए अहदनामे में 2309 गैर बराह रास्त हवालाजात पुराने अहदनामा से हैं। बिलावास्ता और बिलवास्ता हवालाजात मौजूद हैं। पुराने अहदनामे की नए अहदनामे में सबसे ज़्यादा बयान की जाने वाली किताबों में से यसाया और ज़बूर की किताबें हैं। ज़बूर और यसाया में से ख़ास तौर पर जिन हवालाजात का जिक्र आया है वो मसीह का रद्द किया जाना और उसकी ईज़ा रसानी और उसकी अब्दी सल्तनत है। हमारे पास ज़बूर में से 97 बिलावास्ता और 313 बिलवास्ता हवालाजात मौजूद हैं और इसी तरह मेरे पास बिलावास्ता 66 और 348 बिलवास्ता हवालाजात यसाया नबी की किताब से हैं। ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि नए अहदनामे के तमाम लिखारी पुराने अहदनामे की कुतब से बखूबी वाकिफ़ थे और वो जानते थे कि ये नए अहदनामे की जड़ें हैं। नए अहदनामे में से मत्ती की इंजील का पुराने अहदनामे में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है, मगर क्यों? लूका, यूहन्ना और मरकस का क्यों नहीं? क्योंकि मत्ती यहूदियों के लिए तहरीर करता था, यहूदियों पर यह बात साबित करने के लिए कि मसीह यहूदियों का बादशाह है जो यहूदा के कबीले में से है। इसलिए वो सबूत के तौर पर बहुत सी आयात पुराने अहदनामे से पेश करता है और आने वाले मसीह को यहूदा के कबीले से साबित करता है जो मसीह बादशाह है। कुछ बहुत अजीब है। हमारे पास इब्रानियों के नाम खत भी है। इसका मुसन्निफ अपने खत में खरूज और अहबार की किताबों का बयान करता है। कुर्बानियाँ गुजारना, पुराना अहदनामा और शरीयत। हम कह सकते हैं कि 12वें बाब के अलावा बाकी बहुत से अबवाब में पुराने अहदनामा के हवालाजात मौजूद हैं। लिहाजा इसका क्या मतलब है? ये हमें बताता है कि पुराना अहदनामा नए अहदनामे में है और नया अहदनामा पुराने अहदनामे में मौजूद है, क्योंकि मुसन्निफ एक है, रूहुल कुद्स है, जिसने लंबे अरसे तक नबियों को इस्तेमाल किया और रसूलों को इस्तेमाल किया। अगर हम अमाल दूसरा बाब 25 से 32 आयात में ईद पेंतिकोस्त के दिन पतरस का वाज देखें तो हमें ताज्जुब होगा। दरअसल हमें हैरानगी होगी कि कैसे पतरस रसूल पुराने अहदनामे की किताबों पर यकीन करता है, जो कि यहूदियों के लिए मसीह के शख्स होने का निशान था, उसकी मौत और जी उठने का। उसने क्या कहा? उसने अमाल दूसरे बाब में ईद पेंतिकोस्त के दिन कहा, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी तरफ है ताकि मुझे जुम्बिश ना हो। इसी सबब से मेरा दिल खुश हुआ और मेरी जुबान शाद, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलम अरवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताईं, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा।
پھر اس نے بیان کیا، پطرس نے کہاں سے یہ آیات بیان کی؟ اس نے زبور 16 میں سے حوالہ دیا۔ یہ زبور 16 کے الفاظ ہیں، لہٰذا پطرس کے زبور 16 بیان کرنے کے بعد اس نے یہ الفاظ بیان کیے اور 29ویں آیت میں کہتا ہے، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ اس لیے داؤد نے زبور 16 میں کہا کہ یہ اس کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور کے لیے ہے، کیونکہ وہ موا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ لیکن وہ 30ویں آیت میں کہتا ہے، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اس نے پیش گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا اور نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ناظرین، کتنا با اثر اور تخلیقی ہے یہ سب۔ پطرس رسول نے زبور 16 پر یقین کیا اور ثابت کیا کہ جب داؤد نے زبور 16 میں کہا تھا تو اس نے اپنے حق میں ہرگز نہ کہا تھا، کیونکہ داؤد مرا، دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ لیکن داؤد ایک نبی تھا جس نے مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بارے میں بیان کیا تھا۔ بہت عمدہ بات۔ پھر زبانی الہام کی درستگی دیکھیں۔ زبور 16 کہتا ہے، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، لیکن 28ویں آیت میں وہ کہتا ہے، تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں۔ یہی ہے، تو مجھے بتائے گا یا تو مجھے بتا چکا ہے، کیونکہ داؤد مسیح کی آمد سے پہلے لکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، مگر پطرس اس کا ماضی کے جملے میں اطلاق کرتا ہے، تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، کیونکہ مسیح مرا، جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا۔ لہٰذا پطرس کہتا ہے، تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، ماضی کے جملے میں زندگی کی راہیں۔ کلام مقدس کی خوبصورتی اور پرانے عہد نامہ کی نئے عہد نامہ کے ساتھ ہم آہنگی، کلام کے الفاظ کے انتخاب، خیالات کی پیشکش اور افعال کے استعمال میں، چاہے وہ حال ہوں، مستقبل ہوں، ماضی ہو، لفظی الہام کی حیرت اور نزاکت نمایاں ہے۔ ہم خدا کے کلام کے سامنے ہیں۔ ہم اپنی بات چیت اگلی قسط میں جاری رکھیں گے، رسولوں نے پرانے عہد نامے کو کیسے سمجھا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔